हेलो एवरीवन, वेलकम। सेशन 7 करेंगे। नया चैप्टर है हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिशनर्स के बारे में। अब ये डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेडिकल फील्ड में काम करने वाला हर एक पर्सन डॉक्टर नहीं होता। ओके, तो प्रैक्टिशनर भी वो लोग हैं जो कि मेडिकल फील्ड में ही काम करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से मैथमेटिक्स का हर एक स्टूडेंट इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं होता, कुछ टेक्नीशियंस भी होते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी का हर एक स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बनता। ओके, कुछ प्रैक्टिशनर्स भी बनते हैं, प्रोफेशन इनका भी मेडिकल साइंस में ही होता है, लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इनके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं है कि ये सर्जरी परफॉर्म कर सके। इनके पास किसी तरह का लाइसेंस नहीं है कि ये आपको दवाई दे सके, किसी तरह का इंजेक्शन दे सके या फिर प्रिस्क्राइब कर सके। ओके, तो इस सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो है प्रैक्टिशनर्स। डॉक्टर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो आज सेशन 7 करेंगे। टीजर प्रीव्यू देखते हैं। व्हाट प्रैक्टिशनर इज ए स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कहने का मतलब है साइकोलॉजिस्ट। ओके, हमने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था साइकेट्रिस्ट, वो एक डॉक्टर था, ये डॉक्टर नहीं है। ओके, फॉलोज द टेक्निक्स डिवाइस्ड का मतलब होता है इन्वेंटेड बाय सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उनका ये मानना था कि लोगों के अंदर इमोशंस दबे हुए होते हैं, उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती है जो उन्होंने अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में दबा करके रखी हुई है। उस वजह से वो एंशियस, उस वजह से वो डिप्रेस्ड फील करते हैं। और इसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एक थेरेपी बनाई थी जिसका नाम था साइको एनालिसिस। ये बेसिकली एक टॉक थेरेपी थी जिसमें मल्टीपल सेशंस हुआ करते थे। पर्सन से बात करके उसके इमोशंस को समझा जाता था, और जो पर्सन साइको एनालिसिस में सर्टिफाइड है उसको हम कहेंगे साइको एनालिस्ट। जो इस टेक्निक में सर्टिफाइड है, साइको एनालिसिस में। ओके, स्ट्रेटन्स टीथ, जो दांतों को सीधा करता है। कहने का मतलब है ऑर्थोडोंटिस्ट, हमने पढ़ा हुआ है। मेजर्स विजन, हम पढ़ चुके हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। इनमें से कोई भी डॉक्टर नहीं है। ग्राइंड्स लेंसेस, ऑप्टिशियन। ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट। एलिमेंट्स का मतलब होता है किसी तरह का प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम। हमने ग्रीक रूट पढ़ा था पेडोस, जिसका मतलब होता था चाइल्ड। इसी तरह से एक लैटिन रूट है पेडीज, जिसका मतलब होता है फुट। तो कहने का मतलब हो गया एट्रिस्ट। ओके, क्योंकि हम उस प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमने ये पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया। एनालाइजेस हैंड राइटिंग, ग्रीक ग्राफेन, ग्रीक रूट है ग्राफेन, GRAPHEIN, जिसका मतलब होता है टू राइट। ओके, तो एनालाइजेस हैंड राइटिंग, ये हो गया हमारा ग्राफोलॉजिस्ट। ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई हैंड राइटिंग। ओके, डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। हमने पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था बच्चों का डॉक्टर पेडियाट्रिशियन, और हमने पढ़ा था जेरियाट्रिशियन जो कि ओल्ड एज लोगों का डॉक्टर होता है। ओके, यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो डॉक्टर नहीं है, वो ओल्ड एज के नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। जैसे नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, जैसे किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी की रिटायरमेंट प्रॉब्लम। ओके,
तो इसके लिए हमारे पास जो प्रैक्टिशनर है वो है जेरोंटोलॉजिस्ट। ओके, ग्रीक जेरास का मतलब होता है ओल्ड एज। इस पे हमने देखा था वर्ड जेरियाट्रिशियन। ओके, ग्रीक जेरॉन का मतलब होता है ओल्ड मैन। इस रूट पे बना हुआ है जेरोंटोलॉजिस्ट। ओके, यूजेस मैनिपुलेशन एंड मसाज। अब जाहिर सी बात है, हम डॉक्टर के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे सर्जरी तो वो कर नहीं पाएगा। तो यूजेस मैनिपुलेशन एंड मसाज एज क्यूरेटिव टेक्निक, जो मसाज करके ओके क्योर करता है। ऑस्टियोपैथ। ये कुछ वर्ड्स हैं, हम पढ़ेंगे। ये एक पैराग्राफ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ सीधा। ओके, बिहेवियर, एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि बिहेवियर को एनालाइज करता है, दैट पर्सन इज अ साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो सच ए प्रोफेशन, ये एक पैराग्राफ है, मैं लाइन में लाइन आज नहीं पढ़ूंगा। सच ए प्रोफेशनल इज ऑफन एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज, स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस to devise means for keeping workers productive and happy, students well adjusted and inmates contented। contented का मतलब होता है satisfied। ओके, तो ये पर्सन क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके लोगों को हैप्पी रखता है। ओके, उसको स्कूल्स वाले, इंडस्ट्री वाले हायर करते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा साइको एनालिस्ट। ओके, अगले पेज में है। देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रूड, बहुत बड़ा नाम है साइकोलॉजी में। तो उन्होंने ये कहा था कि लोग दुखी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को दबा करके रखा हुआ है, तो इसीलिए वो दुखी होते हैं। तो सिगमंड फ्रूड ने क्या किया था, एक टॉक थेरेपी डिज़ाइन की थी, जिसमें लोगों से बात करके उनके अंदर के इमोशंस को वो बाहर लेकर के आते थे, जिससे कि वो थोड़ा सा हल्का महसूस करें, फील गुड करें। तो साइको एनालिसिस में बेसिकली टॉक थेरेपी में उनकी उस थेरेपी में सर्टिफाइड पर्सन को हम कहेंगे साइको एनालिस्ट। दिस प्रैक्टिशनर इज अ फिजिशियन, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन स्पेशली ट्रेंड इन द टेक्निक्स डिवाइज्ड बाय सिगमंड फ्रूड। ओके, जो इस पर्टिकुलर टेक्निक में सर्टिफाइड है, ट्रेंड है। encouraging you to delve into that part of your mind called the unconscious। ओके, इनका मानना था कि हम अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में दबी हुई होती हैं, किसी ना किसी तरह से वो बाहर आने की कोशिश करती हैं, तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये चीज़ हमें फील होती है। ओके, बाय रिव्यूइंग द एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, फीलिंग्स एंड थॉट्स जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं ऑफ योर अर्लियर ईयर्स, यू कम to a better understanding of your present worries, fears, conflicts, repressions, insecurities and nervous tensions जो हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में जो हमने दबा करके रखे हैं, they are the causes of worries, fears, conflicts and anxiety और stress। ओके, thus ठीक है, ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग लार्जली इन लिसनिंग टू, बेसिकली ये एक टॉक थेरेपी है, एंड हेल्पिंग यू टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ योर फ्री फ्लोइंग आइडियाज़ इज़ यूजुअली गिवन इन फ्रीक्वेंट सेशंस दैट मे वेल गो ऑन फॉर अ ईयर और मोर। जो इस टेक्निक में सर्टिफाइड ट्रेंड पर्सन होता है उसको कहेंगे साइको एनालिस्ट। ओके, तो ये एक दूसरा प्रैक्टिशनर हमने पढ़ा। थर्ड वन हो गया टीथ। दिस प्रैक्टिशनर इज़ ए डेंटिस्ट। देखिए, डेंटिस्ट एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें हर एक तरह के दांतों के प्रोफेशन आते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर प्रैक्टिशनर पढ़ रहे हैं वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये इसका काम होता है केवल स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ओके, ये रूट कैनाल नहीं करता।
ओके। इसका केवल स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, मतलब दांत जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं उसमें ब्रेसेस लगाना। ओके, हम बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉन मेडिकल टर्म्स में चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ हो गया आई। देखिए आंखों के डॉक्टर के लिए तो था ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन अभी हम डॉक्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिशनर, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ये हम पढ़ चुके हैं। दिस प्रैक्टिशनर मेजर्स योर विजन एंड प्रिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ ग्लासेस that will give you a new and more accurate view of the world. फिफ्थ, जो ग्लास बनाता है, जो चश्मा बनाते हैं उसको कहेंगे ऑप्टिशियन। ओके, जाहिर सी बात है ये दोनों डॉक्टर नहीं हैं, तो ये दोनों आपको दवाई नहीं देंगे। ओके, एक सिक्स्थ प्रैक्टिशनर है हमारा ऑस्टियोपैथ। ये पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। दिस प्रैक्टिशनर इज़ अ मेंबर ऑफ द प्रोफेशन दैट ओरिजिनेटेड इन 1874 व्हेन एंड्रयू टी स्टिल डिवाइज्ड, मतलब इन्वेंटेड अ ड्रगलेस। जाहिर सी बात है, वी आर रीडिंग अबाउट प्रैक्टिशनर्स, तो कोई दवाई की बात नहीं होगी यहाँ पे। ड्रगलेस टेक्निक ऑफ क्यूरिंग डिजीजेस बाय मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स, a technique based on the theory that illness may be caused by the undue pressure of displaced bones on nerves and blood vessels. ओके, देखिए कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बताया था हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स है, मस्कुलर सिस्टम है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्केलेटल सिस्टम की कोई हड्डी नर्वस सिस्टम के किसी नस को दबाती है तो हमें दर्द होता है। ठीक है, उस पेन को मैनेज करने के लिए इन्होंने, एंड्रयू टी स्टिल ने जो टेक्निक बनाई थी वो थी कि हम उसे मसाज करके या फिर कुछ दूसरे मैनिपुलेटिव प्रोसीजर से, जाहिर सी बात है सर्जरी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी तरह की दवाई का यूज़ नहीं करेंगे, तो मसाज करके हम पेन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए 100% सॉल्यूशन तो ये है कि जब भी कोई नस दब रही है किसी बोन के द्वारा, किसी हड्डी के द्वारा या फिर किसी डिस्क के द्वारा, तो 100% सॉल्यूशन तो ये है कि उस बोन को, हड्डी को काट करके या फिर उस डिस्क को काट करके निकाला जाए, जिससे कि ये प्रेशर हट जाए। लेकिन हर बार सर्जरी नहीं होता, हो सकता है किसी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई ओल्ड एज में है, उसको हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हर पर्सन की सर्जरी नहीं होती और हर केस में भी सर्जरी नहीं होती। एक माइनर सा इम्पिंजमेंट है, छोटा सा कंप्रेशन है, तो फिर उसके लिए डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा, वो आपको यही कहेगा कि आप इसको मैनेज करने की कोशिश करें। सर्जरी तब होती है जब पैरालिसिस का खतरा होता है, जब कोई नस इस हद तक दबती है कि उसके डेड होने के चांसेस होते हैं। ओके, अगर ऐसे चांसेस नहीं हैं, बेटर आप मसाज करके या फिर कोई दूसरा मैनिपुलेटिव प्रोसीजर, जैसे आजकल फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह टेंस की मशीन लगाते हैं, ओके, और स्टीम वगैरह करके उसको मैनेज करने की आप कोशिश कीजिए। वो काम हमारा करता है एन ऑस्टियोपैथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। देखिए मैंने छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं समझा देता हूँ, अपनी तरफ से 100% देता हूँ मैं, और जो मुझे लगता है आप कर सकते हैं वो मैं, ठीक है, नहीं कराता हूँ। जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब भी जॉइंट होता है। तो 7th वर्ड है हमारा कायरोप्रैक्टर। इसको हम चिरोप्रैक्टर नहीं बोलेंगे। कायरोप्रैक्टर आप लोगों ने सुना होगा। ओके, ये क्या करता है, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम का मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता है, माइनर एडजस्टमेंट। देखिए ओके, इसको हम पढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिशनर्स वर्क इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पर देखिए नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं आगे आपको समझाता हूँ क्या है टोटल पूरी कहानी। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशंस ऑफ द बॉडी, स्पेशली दोज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम।
देखिए अगर मैं अपने स्पाइन के स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो हमारी स्पाइन में वर्टेब्रा होता है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये मैं साइड व्यू बना रहा हूँ। तो एक के ऊपर एक वर्टेब्रा स्टैक होता है। स्टैक मतलब कि एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है और बीच में डिस्क लगी हुई होती है जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। और इसके पीछे से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा रन करता है। तो जब भी हम इस स्पाइनल कॉलम को हम स्टडी करते हैं हम उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हम उसको स्टडी करते हैं, या फिर जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसको स्पाइनल कॉलम के साथ स्टडी करते हैं। इसीलिए यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि स्पाइन और नर्व ये दोनों साथ में ही एक यूनिट की तरह काम करते हैं। ओके, तो कायरोप्रैक्टर क्या करता है? हड्डियों को मैनिपुलेट करता है। अगर मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊं तो अगर मैं बिफोर एक्सरे कायरोप्रैक्टर के जाने के पहले का एक्सरे बिफोर और आफ्टर एक्सरे को कंपेयर अगर करूं तो मुझे दोनों में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अमेरिका में कई बार इस प्रोफेशन को बंद करने के लिए कोर्ट में लोग जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कायरोप्रैक्टर के पास जाने से किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये लोग वापस ये प्रोफेशन में अपने आए हैं और किसी ना किसी तरह से इन्होंने अपना प्रोफेशन को बचा करके रखा हुआ है। तो मैं तो आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आजकल ये इंडिया में भी बहुत आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी मैनिपुलेशन के लिए आप किसी भी कायरोप्रैक्टर के पास जाएं। बेसिकली ये लोग करते क्या हैं, ये लोग केवल हड्डियों को चटकाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने भी अपने हाथों की हड्डियों को चटकाया तो अच्छा मुझे भी लगेगा, तो बस और कुछ नहीं करते हैं ये लोग, केवल हड्डियों को चटकाते हैं। तो वैसा करने के बाद लोगों को फील गुड होता है। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस प्रोफेशन के पास कभी भी आप जाएं। लेकिन क्योंकि ये वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये लोग स्केलेटल सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं। ओके, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद टू द स्पाइनल कॉलम। कायरोप्रैक्टर। फीट, 8वां वर्ड है हमारे पास पेडियाट्रिस्ट। हमने लैटिन रूट पढ़ा है पेडिस। ओके, पेडिस का मतलब होता है फुट। फॉर एग्जाम्पल पेडल, इस वर्ड में भी ये रूट है। तो दिस प्रैक्टिशनर ट्रीट्स माइनर फुट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब होता है कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम। कॉर्न्स, कैलसेस, बनियंस, फॉलन आर्चेस। कॉर्न्स क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमारे पैरों में कभी कभी वो स्किन गोल सा, वो स्किन अपर लेयर अंदर के लेयर से अलग हो जाती है और इसके अंदर कोई लिक्विड फिल हो जाता है, उसको कहते हैं कॉर्न्स। कैलसेस भी वही है, बस इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। बनियंस क्या होते हैं? ये अंगूठे के साइड में कभी निकल जाता है। ओके, टो के साइड में। फॉलन आर्चेस क्या होता है? जो हमारा फुट है ना, वो देखा जाए तो फिर उसमें अंदर में एक इस तरह का आर्क है। कभी कभी कुछ लोगों में ये आर्क नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर वेट बढ़ गया है तो फिर आर्क धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो ऐसी चीज़ों को वो ये ट्रीट करते हैं। एंड मे परफॉर्म माइनर सर्जरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग, ग्रीक रूट है ग्राफेन, जिसका मतलब होता है टू राइट। इस रूट पे बना हुआ है ग्राफोलॉजिस्ट। तो दिस प्रैक्टिशनर एनालाइजेस हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन कैरेक्टर, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड्स एंड इज ऑफन कॉल्ड अपॉन टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। 10th हो गया हमारा गेटिंग ओल्ड। हमने ओल्ड एज के लिए हमने डॉक्टर पढ़ा है, जेरियाट्रिशियन। ठीक है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ही इज़ ए प्रैक्टिशनर जेरोंटोलॉजिस्ट। ये नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स, ओके, सच एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेक्शुअल रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। ओके, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड्स? साइकोलॉजिस्ट, ओके, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर।
ओके, ऑल दीज पीपल आर प्रैक्टिशनर्स नॉट डॉक्टर्स। ओके, साइको एनालिस्ट, ठीक है, वो पर्सन जो कि सिगमंड फ्रूड ने जो टेक्निक निकाली थी साइको एनालिसिस, उसमें सर्टिफाइड, उसमें ट्रेन है, दैट पर्सन इज़ अ साइको एनालिस्ट। वो पर्सन एक साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, बस उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए साइको एनालिसिस में। ऑर्थोडोंटिस्ट, ओके, जो दांतों को सीधा करता है, ब्रेसेस वगैरह लगाता है, रूट कैनाल वगैरह नहीं करेगा। ओके, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो हमारे आँखों को मेजर करके चश्मा प्रिस्क्राइब करता है। ओके, किसी भी तरह की दवाई नहीं देगा, किसी भी तरह की सर्जरी नहीं दे ये करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर का काम है, ये डॉक्टर नहीं है। ऑप्टिशियन, ये लेंस ग्राइंड करता है, लेंस बनाता है। ऑस्टियोपैथ क्या है, जब कोई नस दबती है, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए मसाज के द्वारा ऑस्टियोपैथ के पास हम जाते हैं। ठीक है, कायरोप्रैक्टर, ठीक है, जो हड्डियों को चटकाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जो मैनिपुलेट करते हैं हमारे जॉइंट्स को। ठीक है, पीडियाट्रिस्ट, ओके, जो ट्रीट करते हैं माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फुट। ओके, लैटिन पेडीज का मतलब होता है फुट। ग्राफोलॉजिस्ट, ग्रीक ग्राफिन मतलब टू राइट, तो ग्राफोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हैंड राइटिंग को एनालाइज करते हैं। जेरोंटोलॉजिस्ट, ग्रीक जेरोन, ग्रीक जेरास हमने पढ़ा है ओल्ड एज, ग्रीक का ही रूट है जेरोन, जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन। तो ये है एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि ओल्ड एज के नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स इन जैसे कि किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके, या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम, या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, मेडिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, लो विजन, ठीक है, हियरिंग लॉस। लेकिन ये सब के लिए हम जाएंगे डॉक्टर के पास, जेरियाट्रिशियन के पास। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स, विजन, ठीक है, विजन के लिए हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओके, देखिए ऑप्टिशियन क्या करता है, लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, ये आपके आँखों के विजन को मेजर नहीं करेगा, ठीक है, वो अलग बात है। हम इंडिया में हम किसी भी ये दुकान में जा कर के हम आँखों का मेजरमेंट करा करके हम चश्मा बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं प्रॉपर तरीके से बात करूं तो फिर वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो वो काम करता है। ठीक है, तो द अनकॉन्शियस जो सिगमंड फ्रूड ने बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड में हमारे इमोशंस दबे हुए होते हैं, जिस वजह से हमें फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, तो साइको एनालिस्ट इज दैट पर्सन। ओके, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, जब हड्डियाँ नसों को दबाती है, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए, उस पेन को मैनेज करने के लिए मसाज जो करता है, दैट पर्सन इज एन ऑस्टियोपैथ। ओके, लेंस एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो गया हमारा ऑप्टिशियन। फीट के लिए ये पीडियाट्रिस्ट, टीथ मतलब कि दांतों को सीधा करना, तो ऑर्थोडोंटिस्ट कहाँ है, यहाँ पर। प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग बोले तो नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, क्योंकि ये हम प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरियाट्रिशियन हो गया डॉक्टर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन, ठीक है, कायरोप्रैक्टर। एंड हैंड राइटिंग इज ग्राफोलॉजिस्ट। बिहेवियर, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, ये आप लोगों को करना है सिर्फ पढ़ करके, यस नो यस नो। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ओके, डेल्स इनटू द अनकॉन्शियस, साइको एनालिस्ट। ओके, uses either massage and manipulation or other standard medical procedures to treat illness, जो मसाज करके, ओके, एंड अदर स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोसीजर्स, कहने का मतलब है जो टेंस मशीन वगैरह, इंफ्रारेड वगैरह यूज़ करते हैं, मुझे ज़्यादा नहीं पता। ओके, ऑस्टियोपैथ टेक्स केयर ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट,
ये होगा पीडियाट्रिस्ट, स्टेटेंट्स टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट। ओके, एनालाइजिस हैंड राइटिंग इज ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राइंड्स लेंसेज एंड सेल्स ऑप्टिकल गुड्स, ऑप्टिशियन, deals with the non-medical problems of aging, gerontologist. Okay, manipulates articulations connected to the spinal column. ठीक है, यहाँ पर वो नर्वस सिस्टम भी लिख सकता था बिकॉज स्पाइनल कॉलम और नर्वस सिस्टम इज ट्रीटेड एज वन यूनिट। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, कायरोप्रैक्टर। ओके, एंड 9th वन इज स्टडीज एंड एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर। ओके, साइकोलॉजिस्ट। ओके, मेजर्स विजन एंड प्रिस्क्राइब्स ग्लासेस, ये प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। सो ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओके, एंड ऑफ सेशन 7। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और कुछ सीखा है आप लोगों ने, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी ताकत है। ओके, और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मिलते हैं सेशन 8 में, जहाँ पर हम देखेंगे ऑरिजिन्स और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच।